नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 5 मैचों की टेस्ट सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जा रही थी, जिसमें पहले ही ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से इंडिया पर बढ़त हासिल थी। ये आखिरी टेस्ट मैच जारी था कि रोहित शर्मा साहब बाहर हो गए, जो इंडिया के कप्तान हैं। सारी की सारी जिम्मेदारी आ गई जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली पर। इंडिया ने पहले खेलते हुए 185 रन का ऑस्ट्रेलिया को हदफ दिया। फिर ऑस्ट्रेलिया खेली, ऑस्ट्रेलिया 181 रन पे ढेर हो गई। फिर इंडियन मीडिया खुशी से न समाया कि हम अब ऑस्ट्रेलिया को जल्दी दबोच लेंगे, लेकिन फिर रोहित शर्मा तो ऐसे ही बाहर थे क्योंकि उनकी बल्लेबाजी नहीं चल रही थी। अब सारा का सारा वजन आ गया विराट कोहली पर। किसी वजह से जसप्रीत बुमराह भी बाहर हो गए, उनसे भी गेंदबाजी नहीं हो रही थी। अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए इंडिया ने 162 रन का हदफ दिया, जो हदफ ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 4 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। और इसी तरह ही ऑस्ट्रेलिया ने ये ट्रॉफी 3-1 से अपने नाम कर ली। विक्रांत गुप्ता और सुशांत मेहरा का तबसरा बड़ा दिलचस्प है। वो अपनी टीम पर किस तरह बरसते हैं, किस तरह उनको बुरा बुरा कहते हैं, किस तरह चिखते चलाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सुशांत मेहरा विराट कोहली, रोहित शर्मा और सिराज को किस तरह आड़े हाथों लेते हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। आइए एंजॉय करते हैं। तो सिडनी टेस्ट में भी टीम इंडिया को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 162 रनों का ही सिर्फ टारगेट मिला था। बिना बुमराह के टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को रोक नहीं पाई। बुमराह ने खिंचाव के कारण दूसरी पारी में गेंदबाजी नहीं की। हार के साथ ही भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी गंवा दी है। 5 मैचेस की सीरीज भारत 1-3 से हार गई है। अब लगातार तीसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने का भी सपना इसी के साथ टूट गया, क्योंकि अब दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया फाइनल खेलने उतरेंगे। रुक करेंगे अपने स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता का। विक्रांत, फिर से वही निराश किया भारतीय बल्लेबाजों ने, टॉप ऑर्डर ने, मध्य क्रम ने, कुल मिलाकर ठीकरा किस पर फोड़ेंगे? यार ठीकरा तो सब पर फोड़ना चाहिए। एक बुमराह को छोड़ दें, एक यशस्वी जायसवाल को छोड़ दें। आज आप देखिए 162 रन है। 162 में अगर बुमराह फिट होते मैच बन सकता था, लेकिन द मोमेंट बुमराह नहीं थे तो अब आपकी जो पोल है वो खुली। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ 2 बॉलरों के साथ खेल रहे थे। इसका मतलब बुमराह को मिला के आप 3 ही गेंदबाजों के साथ सीरीज खेले हो ना। आज प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज 2 और नीतीश रेड्डी ठीक है यार, बॉल डाल लेंगे, पर हमें लंबी बैटिंग करनी है। सुंदर को आपने एक फॉर्मेलिटी के तौर पर आखिरी एक ओवर करा दिया, नहीं तो टेस्ट मैच में उनका बॉल नहीं था, लेकिन आपने 8वें नंबर पे बैटिंग करानी है। सो आई थिंक गौतम गंभीर ने, रोहित शर्मा ने जो इस सीरीज से पहले कहा था कि आज सब उससे उल्टा। आज की तारीख में आप कहते हैं जनरेशन थोड़ी बेहतर होती हैं, थोड़ा और पॉजिटिव होते हैं, थोड़ा और अग्रेसिव होते हैं। भारत इस सीरीज में रिग्रेसिव था। भारत इस पूरी सीरीज में एक डिफीटिस्ट माइंडसेट के साथ खेला है। और ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में हर बार आप जीतोगे। भाई आपने 2 सीरीज जीती हैं, आप किस्मत वाले थे। गौतम गंभीर ने कहा कि जी अगर कोई मुझे कहता लास्ट टेस्ट मैच में सीरीज बराबर हो सकती है तो मैं ले लेता, मैं भी ले लेता, बट आप किस्मत से यहां तक आए थे, आपको ये भी मालूम था। तो आई थिंक इस दौरे ने बहुत कुछ आपको दिखाया है। अब सवाल यह है कि आप बलि एक अश्विन की ली है आपने, एक बलि शायद रोहित शर्मा की है, बाकी का क्या? बिकॉज बैटिंग आपकी ऐसा नहीं आशुतोष की आज नहीं चली। हाँ। बैटिंग ऐसा नहीं है कि पिछले हफ्ते नहीं चली, इस दौरे पे नहीं चली, उससे पहले आप बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, वो नहीं चली। और आपकी बैटिंग सर 3 साल से नहीं चल रही है। वो तो कह लीजिए जब जीतते थे चमत्कार कोई ना कोई कर देता था, वो चमत्कार इस बार नहीं हुए। इंडिया ह्यूमिलिएटेड इन सिडनी and Australia win. पहले तो ऑस्ट्रेलिया के लिए तालियां यार. You have to tip your hat off to Australia because they have really genuinely played such great cricket and thank you यार आपको दोनों चैंपियंस को, बुमराह को भी और पैट कमिंस को भी, कि आपने इतनी फाइट दिखाई बीजीटी में. मजा आ गया सुबह 5-5 बजे उठ के देखना. वसूल हुआ हमारा. ऐसी क्रिकेट दुनिया में कभी नहीं हो सकती जो इस टाइम पे बीजीटी में हुई है. कोई और चाहे चैंपियंस ट्रॉफी आ गए हो, T20 वर्ल्ड कप हो, WTC फाइनल हो, आई डोंट थिंक ये 5 मैच की टेस्ट सीरीज जो हुई है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऐसी क्रिकेट हो सकता है. लेकिन मेरी कुछ शिकायतें हैं. मैं अब ओवरबोर्ड नहीं जाना चाहता, लेकिन चलिए अभी रोहित तो बाहर बैठे थे, रोहित पे बहुत बात भी करी है. पहले मैं विराट कोहली से पूछना चाहता हूं यार, अगर आपने नहीं खेलना तो आप छोड़ दो ना.
आपने नहीं खेलना तो आप छोड़ दो। कल आप ही ने 181 पे खात्मा किया था ना इनका। आप स्टैंड इन कैप्टन थे। प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट ली, सिराज ने ली, 2 नीतीश कुमार रेड्डी ने ली। आज आपके पास कोई प्लान नहीं था। 100 रन पे वो थे, अभी भी 60-70 रन पड़े हुए थे। आपने पूरी फील्ड खोल दी और आप सिर्फ खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। कोई अर्जेंसी नहीं थी, कोई प्रोएक्टिव कैप्टनसी नहीं थी। रन आपसे बने ही नहीं है भाई। पर्थ के अंदर मैं आपको सराखों पे रखता हूं, बहुत प्यारी सेंचुरी मारी थी पर्थ के अंदर, नो डाउट अबाउट इट। विराट कोहली साहब सल्यूट है आपको, बहुत प्यारी सेंचुरी मारी थी। लेकिन भाई वहां पे 200 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप लगी हुई थी। बुमराह ने 150 पे ऑल आउट होने के बाद हमारे उनको 100 पे ऑल आउट कर दिया था। तो सिचुएशन कंट्रोल में थी आपको एडवांटेज थी, आप वो मैच जीतने वाले थे। उसके बाद जब जब कोहली की जरूरत पड़ी है, करा क्या है आपने? एक इनिंग दिखा दो। 150 नहीं है आपका यार, 150 नहीं है भाई। सिडनी जो डू और डाई मैच था इन टर्म्स ऑफ रिटेनिंग बीजीटी तो आप हार गए। अंदर से तो सारे हिंदुस्तानी आज जिसने बीजीटी देखी है, इतना इमोशन है ना, इतना इमोशन है। बिकॉज वी नो इन आवर हार्ट्स कि हमें सीरीज कम से कम ड्रॉ तो करानी चाहिए थी, बट आप लोग नहीं करा पाए। एक इनिंग तो आप दे सकते हो यार। आप सिर्फ वहां पे बच्चों को जाके टक्कर मार रहे हो, क्राउड को आज सैंड पेपर दिखा रहे हो, भाग रहे हो, चिल्ला रहे हो, ये यू या ये कुंफू कराटे नहीं चाहिए आपसे यार। रन चाहिए, रन चाहिए, नहीं तो लीडरशिप चाहिए। हर बात में आप सिखा रहे हो, पढ़ा रहे हो, इधर को उसको इधर लगा ले, ऐसी बॉलिंग करा ले, वो लगा ले। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट कहां है? बुमराह के कंधों पे चढ़ चढ़ के आप लोग अपना करियर लंबा करे जा रहे हो यार। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? 10-15 इनिंग हो चुकी है, 100 आपने मारा हुआ है। न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश आप लोग हो गए। आप सीनियर प्लेयर नहीं हो, आप एक्स कैप्टन नहीं हो रेड बॉल में। इतने सालों से आपने कप्तानी नहीं करी। आपका जिम्मेदारी कहां है विराट कोहली साहब? कहां जिम्मेदारी है? कब तक ग्रेटेस्ट प्लेयर आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द डेकेड के जो है टैग के साथ आप लंबा ही चलते रहोगे? नहीं हो सकता यार अब। और दूसरा आपका एक्स आरसीबी का प्लेयर भाई सिराज, तो कब बड़ा होगा यार? कब बड़ा होगा भाई? आई एम ओनली बिलीव ऑन जस्सी भाई। हु विल बिलीव ऑन यू? इतनी गंदी बॉलिंग। तू आके चौके दे रहा है डाउन द लेग साइड, चौके खाए जा रहा है, पिटे ही जा रहा है, फिर अपना सर पकड़ रहा है, पिटे ही जा रहा है, हा हू करे जा रहा है। बस हा हू करवा लो तेरे से, आंखें दिखवा लो, गालियां निकलवा लो, बस और कुछ नहीं हो सकता भाई। आज बुमराह बाहर था। इट वॉज टाइम फॉर यू टू शाइन, टू प्रूव योर सेल्फ कि यू हैव अराइव्ड। यही तो मौका होता है भुनाने का। विराट कोहली ग्रेट प्लेयर कैसे बना? सचिन के सामने 150 मार दिया, 180 मार दिया पाकिस्तान के अगेंस्ट, बन गया ग्रेट प्लेयर। जब जरूरत है तब परफॉर्म करो ना आप। जब आपके ऊपर जिम्मेदारी पड़े, बोलो कि भाई अब मेरा टाइम है। आपका टाइम है, आपने तो हमारे घड़ियां बंद करवा दी यहां पे। इतनी गंदी बॉलिंग, बस आंखें दिखा लो, ड्रामे करवा लो, बकवास करवा लो, और परफॉर्मेंस 0। इतने मसले यार आप लोग, मतलब आपस में झगड़ के खत्म करो ना बॉक्सिंग रिंग में आप। अगर गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, जिसकी भी नहीं बन रही भाई, अपने खत्म करो अपने कलेश भाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर आ रहे हैं, हमने कप्तान को ड्रॉप कर दिया, सब कुछ कर लिया। चलो भाई, आज हमारी किस्मत खराब, बुमराह बाहर हो गया। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा वैसे? वो जो बाहर हो गया, जो आज बुमराह बाहर हो गया, मैं तो कह रहा हूं भाड़ में गई। अब तो बीजीटी आपने हारना ही था। डिजर्व तो हम नहीं करते थे। ऑस्ट्रेलिया को सल्यूट है जिस तरीके से उन्होंने खेला, वही डिजर्व करते थे जीतना। हम बच जाते अलग बात है। आज बुमराह होता बचा देता, लेकिन क्या आप डिजर्व करते थे? वो 32 विकेट ले रहा है, वो 40 विकेट ले जाएगा तब आप जीतोगे। वाह, एज ए टीम क्या करा आपने? जो सीनियर्स कुंडली मार के बैठे हुए, क्या कर रहे हो आप लोग? और जो बुमराह बाहर हो गया बैक स्पैज्म से, अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं आया, तुम तो 7 जन्म में नहीं जीत सकते चैंपियंस ट्रॉफी। कौन जिम्मेदार है उसका? शर्मा जी, कम ऑन बुमराह, कम ऑन या वन मोर, कम ऑन 53। वी आर डूइंग वर्कलोड मैनेजमेंट ऑफ बुमराह। ये वर्कलोड मैनेजमेंट, 53 ओवर डाल दिए, 150 ओवर वो डाल गया। इतना वो पहले भी आपको पता है कि वो इंजरी प्रोन रहता है, उसकी जरूरत है चैंपियंस ट्रॉफी में, आगे खेलना है। उसने रगड़ के रख दिया अपनी कप्तानी के लिए। वैसे आप सेल्फलेस, खुद ही इंटरव्यू में आके बोल रहे मैं सेल्फलेस हूं। वाह, मतलब यही बोलने चाहते थे ना आप कि मैं क्यों छोड़ूं? मैं तो नहीं छोड़ना चाहता। आप मत छोड़ो, हमारे गले पकड़ लो आके। आप तो छोड़ देने वाले।
विराट भी नहीं छोड़ना चाह रहे, रोहित भी नहीं छोड़ना चाह रहे, तो हम ही खेल देखना छोड़ देते। फिर इंटरव्यू करवा लो। बुमराह की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? गौतम गंभीर आके बोल चुका है। जब आए तो गौतम गंभीर बैठा था, बोला था भाई बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट करना है। शर्मा जी बोल रहे हैं हम वर्कलोड मैनेजमेंट करते हैं। ये वर्कलोड मैनेजमेंट हो रहा है। पीठ उसकी बाहर हो गई, सिडनी का मेन टेस्ट मैच बाहर हो गया वो। और आज वो होता 100% आप जीत जाते। ना तुम खुद जीत पाए, ना उसको जीतने दिया तुमने। रगड़े ही जा रहा है, उसको रगड़े ही जा रहा है। 53 ओवर करा दिया एमसीजी में, और फिर भी नहीं जीता पाया तू। वो एंड में जाके बोल रहा भाई नहीं जोर लग रहा, खुद ही कर ले तू आके यार। शर्मा जी खुद कर ले तू आके। शर्मा जी आराम से बाहर बैठ गए एंड में। वो बाहर क्या बैठना ही था उन्होंने। और रिटायरमेंट ली पता नहीं कौन सी उनकी अब नई चाल है, पासा कौन सा फेंके, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या गेम ऑफ थ्रोन चल रही है यहां पे। कौन किसको बाहर करवाएगा, यही लग रहा है अब तो। मैच जीतने का तो कोई इरादा नहीं लग रहा, बाहर कैसे करवाओगे एक दूसरे को, यह इरादा लग रहा है कि पावर किसके पास आ जाए। गंभीर के पास पावर है कि रोहित के पास वापस आ जाएगी, सब वेट कर रहे हैं अपनी। 4-5 साल से आप जीत रहे थे बीजीटी लगातार, वो भी शर्मा जी ने हरवा दी। 3 मैच शर्मा जी ने घर पे हरवा दिए। जब से शर्मा जी आए बर्बाद होके रह गए। और कोहली साहब और शर्मा जी आपस में, उनके फैंस लड़ते रहते, अंदर से ये मिले हुए हैं। फैंस लड़ते क्यों तुम यार? किस बात पे लड़ते हो तुम एक दूसरे से? रोहित शर्मा विराट कोहली के फैंस आपस में तो ये मिले हुए पूरे। ना वो रन बनाता है ना वो रन बनाता है, और ठेकेदार दोनों बने हुए इंडियन क्रिकेट के। तो आपस में तुम लोग क्यों लड़ते हो? उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तुम देख रहे हो ओ वो आउट हो गया, ओ वो आउट हो गया। अबे दोनों ही आउट हो गए भाई, तुम क्या सेलिब्रेट कर रहे हो? दोनों ने हरवा दिया, दोनों ने हरवाया। न्यूजीलैंड सीरीज में दोनों ने हरवा दिया, यहां पे आके दोनों ने हरवा दिया। एक बंदा जिता रहा है लगातार बुमराह, उसको तोड़वा दिया दोनों ने। खुद तो 5 मिनट क्रीज पर बिता नहीं पाते, उसको 53 ओवर कर ले भैया बुमराह। कोई अकाउंटेबिलिटी है इन लोगों की? वैसे कोई अकाउंटेबिलिटी है आज की डेट में? लेजेंड्स के नाम पे खेले जा रहे हैं, लेजेंड्स के नाम पे खेले जा रहे हैं। कोहली जिस तरीके से चिल्लाया था ना आउट होने के बाद, भाई तेरे को पहले चिल्लाना चाहिए था एडिलेड के अंदर ही। तो 8 बार लगातार वैसे ही आउट हो गया। न्यूजीलैंड सीरीज में आप देख लो, कोहली से ना स्पिन खेली जा रही है ना पेस खेली जा रही है। सिंपल एज दैट। खेलेंगे क्या? ना स्पिन खेली जाती है ना पेस खेली जा रही है। एंड ओडीआई में भी बर्बाद थे वो श्रीलंका के अंदर। वहां पे कम से कम रोहित के रन तो आ गए थे। ओडीआई में क्या होगा? ये जो तुम्हारी खिचड़ी पकी हुई है, मैं कह रहा हूं बीजीटी तो हाथ से निकल गया। तुम देखो तुम्हें मिला क्या है सीरीज से। पहला पर्थ में तुम जीते, उसके बाद शर्मा जी आए, बर्बाद होके रह गए तुम। अश्विन जी ड्रामे करके वापस आ रहे हैं। वो कभी जडेजा खेल रहा है, कभी वॉशी खेल रहा है, कभी अश्विन खेल रहा है, कभी रोहित पहले नंबर पे आ रहा है, कभी रोहित 6 नंबर पे आ रहा है, कभी केएल राहुल ओपन कर रहा है, कभी शुभमन गिल खेल रहा है। शुभमन गिल को ड्रॉप कर रहे हो, कुछ हासिल नहीं हुआ सिवाय बुमराह के। बुमराह तो तुम्हारे वैसे था, और एंड में आके बुमराह को तोड़वा दिया। इस सीरीज से हासिल क्या किया? बुमराह बाहर हो गया, शर्मा जी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया, शर्मा जी को खुद को ड्रॉप करना पड़ गया। बाहर हो गए ना वो। खुद को ड्रॉप किया या टीम ने ड्रॉप करवाया, ड्रॉप तो हुए वो। उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। कोहली साहब एक्सपोज होकर रह गए। कोहली साहब श्रीलंका से रन नहीं आ रहे बाय द वे। तुम सोच रहे चैंपियंस ट्रॉफी हमारी वनडे की टीम जाएगी फाड़ के रख देगी, कुछ नहीं होने वाला है साहब।